हेलो फ्रेंड्स, द मिशन डेवलपमेंट गाइड में आपका स्वागत है। मैं ललित सोनी, डिजिटल मार्केटर। आज मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे लेसन 1 से शुरुआत में हम सुनेंगे और समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। As word says, effort इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बहुत से लोगों से अगर पूछा जाए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो एक्चुअल में सभी लोग अलग अलग मिथ बताते हैं और अपनी तरफ से बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है और जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, हम उसके थ्रू एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, हम उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो ये हमने बहुत ही सिंपली वर्ड में कहा है और सिंपली सेंटेंस में बोला है। अगर हम इस बात को बहुत से लोग अगर भी लोगों से पूछा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि हम सिंपली पोस्ट कर देते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। बट ऐसा नहीं है कि आप सपोज कीजिए आपके गूगल आपके एफबी अकाउंट पे या फिर आपके ट्विटर अकाउंट पे अगर आप कुछ पोस्टिंग कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग है, नहीं, सिंपली पोस्टिंग इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको ये ध्यान रखने की डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, तो आपको सिंपली वर्ड में अगर समझाना हो कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, तो हम बहुत ही सिंपली में समझ सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं सिंपली वे में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट पर डिजिटल टेक्निकल का उपयोग करने के लिए, चाहे वो आपकी सर्विसेज हो, चाहे वो आपका प्रोडक्ट ही हो, उन सभी को अगर हमें एडवर्टाइजिंग करनी है, जैसे कि मोबाइल एप्स में हो गए, या फिर अगर हमें किसी तरीके से एडवर्टाइजिंग देनी है डिफरेंट एप्स में देनी है, या फिर हमें उसकी एडवर्टाइजिंग चलानी है डिजिटल मार्केटिंग की, तो हमें मार्केटिंग करने के लिए उन सभी को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए, यानी कंज्यूमर तक आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाने के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं और इसी को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या क्या है। जैसे अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग समझी, अब हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है। जैसे कि ब्रांडिंग, यानी कि सपोज कीजिए आपकी कोई सी कंपनी है या फिर आपकी छोटी सी फर्म है, आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हो और हम उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, कि आप उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हो, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। अब बात आती है डिजिटल मार्केटिंग हम शुरुआत कैसे करें, तो हमें फर्स्टली नीड होती है इंटरनेट की, यानी कि अगर आपको इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो शायद ही आप डिजिटल मार्केटिंग कर पाओ। तो ये सब बहुत ही इम्पॉसिबल है, अगर इंटरनेट ही नहीं रहा तो डिजिटल मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। तो इंटरनेट का फर्स्टली यूज करना है। फिर सेकंड थिंग अगर हम बात करें तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, या फिर और भी जो भी दिए जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं, नए नए जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर हम उधर एडवर्टाइजिंग करनी तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। फिर हम बात आती है कंटेंट की, यानी कि आप किस प्रकार कंटेंट दे रहे हो, अट्रैक्टिव कंटेंट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये सभी चीजें डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। फिर आपके प्रोडक्ट को देखा जाता है कि वो उस हिसाब से लोगों की कंज्यूमर की रीच तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है। उसके बारे में मार्केट एनालाइज होता है कि कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए। फिर देखा जाता है टारगेट, कि आप किन किन कंज्यूमर तक या किन किन टारगेट की तक या फिर किन एज ग्रुप के लोगों तक आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देना चाहते हो। फिर उसके बाद आती है एडवर्टाइजिंग, फिर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग रन करते हो। इसी तरीके से अपनी ब्रांडिंग पूरी तरह से आप प्रोडक्ट या सर्विसेज की कर सकते हो। चलिए अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के चैनल कौन कौन से होते हैं, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझ गए हो और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझ गए हो कि होता क्या क्या है, इनमें प्रोसेस क्या होती है। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स की। चैनल्स मतलब आप थोड़ा सोच होंगे, बट चैनल्स मतलब बहुत ही सिंपली भी हम समझ सकते हैं एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम बात करें कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो बहुत से लोगों को पता है और कुछ लोगों को पता ही नहीं है, और कुछ लोगों को इतना पता है कि वो सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो सिंपल सी में अगर बात करते हैं कि एसईओ क्या होता है, तो एसईओ को हम बहुत ही सिंपली में समझ सकते हैं। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं अपनी पोस्ट के पेज को किसी सर्च इंजन पर टॉप में लाने के लिए, या उसको रैंक करने के लिए, यानी फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से ब्लॉग या वेबसाइट को जब भी हम सर्च करते हैं किसी टॉपिक के बारे में, ये सपोज कीजिए हम सर्च करते हैं किसी भी सिंपल सी वे में, मान लेते हैं हम मोबाइल फोन की अगर बात करते हैं, अमेजोन फर्स्ट और सेकंड पे फ्लिपकार्ट, ऐसे और भी ई कॉमर्स कंपनियों के नाम आते हैं। बट अगर देखा जाए तो एसईओ का रियल यूज ये इसलिए होता है, ये ऐसी टेक्निक है जिसको हम पोस्ट या पेज को किसी सर्च इंजन पर टॉप में लाते हैं या रैंक करते हैं। और सर्च इंजन क्या है हम सभी को पता ही है, जैसे गूगल, याहू, ये सभी चीजों की एसईओ की मदद से हम अपने ब्लॉग और सर्च इंजन पर नंबर पोजीशन पे रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एसईएम की, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग, तो जैसे कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, तो हम सिंपली जान सकते हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, या फिर हम बात करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में, तो सर्च इंजन मार्केटिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट या ब्लॉग के एडवर्टाइजमेंट को सर्च रिजल्ट में शो करा के काफी मात्रा में, यानी कि काफी तरीके से हम ट्रैफिक रिसीव कर सकते हैं, और यही काम करता है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग। अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हम यूज
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम बहुत ही सिंपली में इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट के या सर्विसेज के बारे में उसे बताना है, उस संबंधित चीज को शेयर करना है। किसी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के माध्यम से ऑप्टिमाइज करना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। चलिए ये नेक्स्ट में इसमें दिया गया है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं, तो बहुत से लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में अलग अलग मिथ निकालते हैं, बट मैं आपको बहुत ही सिंपली में बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो यूज है ये एक ऐसी मार्केटिंग है जिसके द्वारा लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, जिससे वो लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद उसको खरीद सके। इससे हमें भी प्रॉफिट होता है और उस प्रोडक्ट के मालिक को भी होता है। अगर हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग, तो ईमेल मार्केटिंग को भी हम बहुत ही सिंपली में समझ सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग की हम बात करें तो ये एक ऐसा बिजनेस होता है कि ईमेल के माध्यम से हम प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रमोशन करने या ईमेल के माध्यम से कंज्यूमर बनाना, इसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। और ईमेल मार्केटिंग के जरिए बहुत सारे लोगों को अपना प्रोडक्ट हम एक ही बार में पहुंचा सकते हैं। इसको हमें बार बार मैसेज करने या पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, इसी को हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं आगे की, तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कंटेंट मार्केटिंग ऐसी टेक्निक है जहां अच्छे कंटेंट क्रिएट किए जाते हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उन्हें रिलेवेंट या बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके साथ बहुत भी कॉन्स्टेंट होते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। अगर हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, आजकल आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से आपके साथ के लोग भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, वो जिससे कि एक अपना पैसिव इनकम का एक जरिया बनाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग हम बहुत ही सिंपली समझ सकते हैं कि आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से जुड़ के उस प्रोडक्ट को किसी और अदर पर्सन के आपके थ्रू अगर सेल करवाते हो, परचेस करवाते हो, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ा सा कुछ कमीशन मिल जाता है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जैसे कि आप समझ सकते हो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम बोलेंगे, अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बात की जाए तो ये भी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक रूप है, जिससे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को और उनके ग्रुप को, जिसका हम क्या कर सकते हैं, उत्पाद और प्लेसमेंट इसमें शामिल होता है, जिसके आप क्षेत्र में ज्ञान या सामाजिक प्रभाव को हम बहुत ही अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कुछ भी एक इन्फ्लुएंस हाई प्रोफाइल लोगों को लेकर वो अपनी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करा सकते हैं उनसे। जैसे कि हम बात करते हैं व्हाट इज कॉपीराइटिंग, तो हम समझेंगे आगे वाली सीरीज में, आगे वाले चैनल्स में, कि डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स में कि व्हाट इज कॉपीराइटिंग क्या होता है। फिर हम बात करते हैं, अगर इसी तरीके से और भी जानना चाहें तो हम समझेंगे कि व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग का यूज कहाँ होता है या क्या होता है। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज कॉपी राइटिंग वर्सेज कंटेंट राइटिंग। बहुत से लोग, शायद आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो कॉपी राइटिंग वर्सेज कंटेंट राइटिंग में दोनों में अंतर क्या है। कुछ लोग तो दोनों ही कोई एक ही समझ लेते हैं, बट ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन ब्लॉग एंड वेबसाइट, कुछ लोग सोचते हैं ब्लॉग और वेबसाइट दोनों का काम एक ही है और दोनों का यूज है, बट अगर हम बात करें तो ब्लॉग और वेबसाइट में दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर हम बात करते हैं मिथ्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के, तो बहुत से लोग अलग अलग मिथ निकालते हैं डिजिटल मार्केटिंग बारे में। कुछ लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोई फायदे की चीज नहीं है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, अगर कुछ लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग बहुत फायदे की चीज है, तो इसके बारे में आपको पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। और हम बात करते हैं व्हाट इज ओमनी चैनल इन डिजिटल मार्केटिंग, ओमनी चैनल क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ORM, जिसको हम यूज करके आसानी से कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको बार बार अपने बारे में, अपने कंपनी के बारे में उसको मैसेज कर सकते हैं। पॉडकास्ट एंड पॉडकास्टिंग एक्सप्लेन, हम पॉडकास्ट और पॉडकास्टिंग से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग स्मॉल बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये सभी चीजें आपको हम आज से डिजिटल मार्केटिंग की बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज में देने वाले हैं। अगर बात करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग की पॉइंट से कि क्या क्या फायदे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग कुछ फायदे भी बताते हैं तो नुकसान भी बताते हैं, बट मैं आपको यहाँ बहुत ही सिंपली बता सकता हूँ कि इसके डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एंट्री रेसिस्टेंट इज लो, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं। अलग अलग कंपनियां भी, आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनियां भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रही है, और छोटी छोटी कंपनियां भी अब कोशिश कर रही है अपने लोकल एरिया में और साथ ही अपनी रीच तक और भी लोग तक पहुंचाने के लिए, वर्ल्ड वाइड में पहुंचाने के लिए इसको डिजिटल मार्केटिंग का यूज करें। तो हम बहुत ही सिंपली बोल सकते हैं कि एंट्री रेसिस्टेंट जो है बहुत ही लो है, यानी कि कोई भी पर्सन आसानी से डिजिटल मार्केटिंग में जा सकता है। एक नॉर्मल सा पर्सन भी जा सकता है अगर उसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सही से पता हो तो। अगर हम बात करते हैं मेजरेबल एंड रियल टाइम, यानी कि हम क्या कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके हम आसानी से मेजरेबल कर सकते हैं, एनालिटिक्स देख सकते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से कितना सेटिस्फाई है या नहीं है। हम रियल टाइम में ये सभी चीजें जान सकते हैं। हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, यानी कि हमें बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी रहती है डिजिटल मार्केटिंग में और उसका अच्छा खासा हमें रिटर्न भी मिलता है, और साथ में आपकी कस्टमर में अच्छी रीच पहुंचती है और आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज जो होती है बहुत अच्छी तरीके से फेमस भी हो जाती है। इट्स ए 24/7 मार्केटिंग अप्रोच, यानी कि ये 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन तक हम मार्केटिंग में अप्रोच बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू।
ग्लोबल कस्टमर रीच, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डिजिटल मार्केटिंग से घर बैठे आसानी से ग्लोबली तरीके से कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की रीच पहुंचा सकते हैं। प्राइसेस टारगेटिंग, हम बहुत ही आसानी तरीके से प्रीसियस तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं अलग अलग एज ग्रुप से, अलग अलग लोगों से और अलग अलग प्रोफेशनल लोगों से भी। थैंक यू सो मच फॉर, आई होप कि आपको हमारी डिजिटल मार्केटिंग की बिगनर टू एक्सपर्ट सीरीज पसंद आएगी। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। वंस अगेन विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।